नमस्कार। आज हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी पर उनके भारतीय नौसेना को दिए योगदान और समुद्री रणनीति पर चर्चा करेंगे। 17वीं शताब्दी में जब मुगलों ने, आदिलशाहियों ने और पुर्तगालियों ने एक आतंक का वातावरण बना रखा था, तब एक महान योद्धा ने न केवल मराठा साम्राज्य की स्थापना की बल्कि भारतीय समुद्री ताकत को भी सशक्त किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी दूरदर्शी समुद्री नीति के बल पर पश्चिमी तट को एक सुरक्षित स्थान के रूप में स्थापित किया, जिसका आधार था नौसेना। आज हम उनकी इसी समुद्री नीति और रणनीति पर चर्चा करेंगे। उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक योजना कौशल के बल पर पश्चिमी तट उनके शासनकाल में सुरक्षित था, जिससे मराठा राज्य का समुद्री व्यापार खूब बढ़ा। शिवाजी के नौसेना बेड़े में 500 जहाज थे। शिवाजी की नौसेना में 2 स्क्वाड्रन भी थे, प्रत्येक में 200 जहाज तैनात थे। शिवाजी महाराज ने यह समझ लिया था कि हिंद महासागर पर अधिकार के बिना विदेशी ताकतों का मुकाबला करना कठिन होगा। इसीलिए उन्होंने एक संगठित नौसेना बनाने की योजना बनाई। शिवाजी ने एक शक्तिशाली नौसेना गठित किया, जिससे वे समुद्री मार्गों की सुरक्षा कर सकें। उनके नौसेना अध्यक्ष थे कान्होजी आंग्रे, जिन्हें मराठा साम्राज्य की नौसेना के सर्वप्रथम सेनानायक का गौरव प्राप्त है। उन्हें खरखेल आंग्रे भी कहा जाता है। खरखेल का अर्थ भी नौसेना अध्यक्ष होता है। शिवाजी के नौसेना के 2 और समुद्री सेना के नायक थे, मायनाक भंडारी और दत्ताजी। शिवाजी और मराठा शासन के दौरान कोंकण के तटीय क्षेत्रों में कई किले बनाए गए, जिनमें प्रमुख है जयगढ़, सुवर्णदुर्ग, कुलाबा दुर्ग, विजय दुर्ग और सिंधुदुर्ग। सुवर्णदुर्ग रत्नागिरी जिले के हरनाई बंदरगाह का हिस्सा है। यह किला द्वीप पर है, सुरंग के द्वारा थल से जुड़ा था। इस किले में जहाज निर्माण भी होता था। रायगढ़ जिले के अलीबाग से आधा किलोमीटर दूर कुलाबा किला है। यह द्वीप किला था। शिवाजी के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कान्होजी आंग्रे की मृत्यु कुलाबा किले में ही हुई थी। हम उनके 2 प्रमुख किले सिंधुदुर्ग और विजय दुर्ग की चर्चा करते हैं, जो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग नामक जिले में स्थित हैं। इस जिले से सटे अरब सागर में सिंधुदुर्ग किला कुरेतबेत नामक द्वीप पर बना हुआ है। समुद्र की लहरों से घिरा यह किला लगभग 48 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। किसी जमाने में यह किला मराठा सेना का नेवी बेस भी कहलाता था। विजय दुर्ग किला तट पर स्थित है। यह एक बंदरगाह का भी कार्य करता था। कहा जाता है कि इन दोनों किलों के कारण समुद्री रास्तों से कोई भी बिना अनुमति के मराठा सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। शिवाजी ने यूरोप के पुर्तगालियों और अंग्रेजों से कूटनीतिक संबंध बनाए। डचों, आदिलशाही और सिद्धियों से हमेशा संघर्ष किया। उनकी नीति थी, दोस्त बनो लेकिन अपनी शक्ति बनाए रखो। जब हम शिवाजी के समुद्री व्यापार और कर प्रणाली की ओर देखते हैं तो ज्ञात होता है कि उन्होंने समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नौका शुल्क लागू किया था। व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए उन्होंने मराठा नौसेना तैनात किया था। शिवाजी केवल एक कुशल शासक ही नहीं बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने समुद्री युद्ध में कई अनोखी रणनीतियां अपनाई। शिवाजी का दर्शन था जलमेव यस्य बलमेव तस्य, अर्थात जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। समुद्री रणनीति की 4 विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हम शिवाजी के 4 समुद्री रणनीतियों पर विशेष चर्चा करेंगे। उनकी पहली नीति थी गुरिल्ला युद्ध शैली, जिसे हम हिट एंड रन तकनीकी के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने जमीनी युद्ध में गरिमा गावा गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाया था। वैसे ही समुद्री युद्ध में छोटे और तेज जहाजों का भी उपयोग किया था। उनकी नौसेना दुश्मन के बड़े जहाजों पर अचानक हमला करती और तुरंत भाग जाती। उनकी दूसरी समुद्री रणनीति थी बेहतरीन जहाज निर्माण, और इसके लिए पूरा मराठा प्रसिद्ध था। मराठा नौसेना के बेड़े में तारंडे, गलबत, सिबाद जैसे जहाज शामिल थे।
शिवाजी ने लकड़ी से मजबूत लेकिन हल्के गुलाब और गालीवात नामक जहाज बनवाए थे जो समुद्र में तेजी से दौड़ सकते थे। गुलाब यानी बड़ा जहाज जो अधिकांशतः युद्ध के लिए काम आता था, और गालीवात यानी एक छोटी नाव जो सशस्त्र नाव थी जिसमें पाल और चप्पू लगे होते थे, जिसका इस्तेमाल 18वीं और 19वीं शताब्दी में मालाबार तट पर किया जाता था। ये जहाज यूरोपीय शक्तियों के भारी युद्ध पोतों की तुलना में ज्यादा प्रभावी थे। इनकी तीसरी नीति थी सिद्धियों और पुर्तगालियों के खिलाफ सफल युद्ध। ए हिस्ट्री ऑफ द मराठा नेवी एंड मर्चेंट शिप के अनुसार शिवाजी की नौसेना ने कुंडापुर के पास बसरू कर्नाटक पर 85 जहाजों के साथ हमला किया था, जिसमें पहली जीत मिली थी। शिवाजी की नौसेना ने सिद्धियों को हराकर उनकी शक्ति को कमजोर किया, पुर्तगालियों के समुद्री प्रभुत्व को चुनौती दी और उनके जहाजों को कई बार लूटा। उनकी चौथी समुद्री रणनीति थी गुप्तचर और संदेश प्रणाली। शिवाजी की नौसेना में गुप्तचर तैनात रहते थे जो दुश्मन के जहाजों और किलों की जानकारी देते थे। तेज गति वाली नावों का उपयोग संदेश भेजने के लिए करते थे। शिवाजी की समुद्री नीति के 3 प्रमुख प्रभाव आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ शिवाजी की समुद्री नीति ने भारत के नौसैनिक इतिहास पर भी गहरा प्रभाव डाला है। उनका पहला प्रभाव था मराठा साम्राज्य की समुद्री शक्ति को अधिक मजबूत करना, जिससे बाद में पेशवाओं ने भी इस नीति को अपनाया और अपनी नौसेना को और सशक्त किया। दूसरा प्रभाव था ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय शक्तियों को नौसेना के माध्यम से चेतावनी दिया। शिवाजी के कारण अंग्रेजों, डचों और पुर्तगालियों को यह समझ आ गया कि भारतीय शासक समुद्र में भी उनका मुकाबला कर सकते हैं। और शिवाजी का जो सबसे तीसरा बड़ा प्रभाव है, आधुनिक भारतीय नौसेना को प्रेरणा देना। आज भारतीय नौसेना शिवाजी को अपना जनक मानती है। मुंबई में उनके नाम पर INS शिवाजी नामक नौसेना प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार भी थे। उनकी दूरदर्शी समुद्री नीति और शक्तिशाली नौसेना ने भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाने में अहम भूमिका निभाई। उनका यह योगदान हमें आज भी प्रेरणा देता है कि हम अपने जल क्षेत्र की रक्षा के लिए सशक्त रहें। जय भवानी, जय शिवाजी।